हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एगलेस प्लम केक। क्रिसमस अभी सामने ही है, तो ये एगलेस प्लम केक वो भी आटा और गुड़ के साथ बनाएंगे, जो कि हेल्दी भी होगा और डेफिनेटली बहुत टेस्टी भी होगा। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। पहले हमें ड्राई फ्रूट सोक करना है मिक्स फ्रूट जूस में। यहाँ पे हमने डेट्स लिया है, टूटी फ्रूटी लिया है, ब्लैक रेजिन्स लिया है, ये क्रैनबेरीज लिया है, ड्राइड चेरीज़ लिया है और एप्रिकॉट्स लिया है। यह मिक्स फ्रूट जूस है। इसमें हम सोक करके रखेंगे सारे ड्राई फ्रूट्स। मैंने 7 to 8 आवर्स सोक करके रखा है। इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है, ड्राई फ्रूट्स बहुत अच्छे से सोक हो जाता है। आप चाहे तो 2 दिन भी सोक करके रख सकते हैं। ये प्लम केक जो हम बना रहे हैं ये नॉन अल्कोहलिक है, इसीलिए हम मिक्स्ड फ्रूट जूस में हम ड्राई फ्रूट सोक कर रहे हैं। अगर आप चाहे तो इसको ऑरेंज जूस में भी सोक कर सकते हैं और आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम एक पैन लेंगे, उसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ में हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसका एक सिरप बनाएंगे। गुड़ को हमको 1-2 मिनट पकाना है ताकि वो अच्छे से घुल जाए और एक सिरपी कंसिस्टेंसी आ जाए। 2 मिनट के ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुड़ पकाते वक्त जब आपको दिखे कि बबल्स आने लगा है तो उसका फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा और उसको अच्छे से मिला लीजिएगा। ये सिरप हम फिर थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट हमें दूध में थोड़ा विनेगर मिला के उसको 10 मिनट के लिए अलग रखना है। जब हमारा ड्राई फ्रूट्स अच्छे से सोक हो गया है तो हम उसे एक दूसरे बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हम जो जैगरी सिरप, जो गुड़ का सिरप हमने बना के रखा था, उसको इसमें मिक्स कर देंगे अच्छे से। फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेट मिक्सचर में हम थोड़ा सा वनीला एसेंस भी ऐड कर देंगे और सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। जब तक ऑयल अच्छे से मिक्स नहीं होता है हम उसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए।
नेक्स्ट हम ड्राई मिक्स तैयार करेंगे। उसके लिए एक छन्नी में पहले आटा ऐड करेंगे, उसके बाद बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, फिर बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। जितना भी क्वांटिटी है उस इंग्रेडिएंट्स लिस्ट में मैंने वीडियो में पहले ही दिया हुआ है, और रिटर्न रेसिपी के लिए आप मेरे वेबसाइट www.loverecipes.com भी विज़िट कर सकते हैं। फिर हम स्पाइस मिक्स ऐड करेंगे, जैसे इलायची पाउडर ऐड किया, अभी दालचीनी का पाउडर ऐड किया, फिर हमें इसमें जायफल का पाउडर ऐड करना है, जिसको हम नटमेग पाउडर भी बोलते हैं। फिर हमें ऐड करना है सॉल्ट का पाउडर। लास्ट में हम थोड़ा सा एक चुटकी सॉल्ट भी ऐड करेंगे, नमक भी ऐड करेंगे, और ये सारा मिक्सचर को हम छान लेंगे। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स छानने के बाद वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम जो वेट इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर है उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्सचर के साथ ऐड करेंगे। दोनों को बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। फिर हम दूध को ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार में सब दूध ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे करके मिक्स करना है। दूध ऐड करने से पहले आपको एक काम कर लेना है। ये केक हम प्रेशर कुकर में बनाने वाले हैं, तो हम प्रेशर कुकर को गर्म होने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर के अंदर एक स्टैंड रख देंगे और उसको लो हीट में 10 मिनट तक गर्म होने के लिए रख देंगे। अगर आप माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोवेव को प्री हीट 10 मिनट के लिए कर लीजिए 180 डिग्री सेल्सियस में। मुझे बैटर का कंसिस्टेंसी देख के लगा कि 1 टेबलस्पून और दूध ऐड करना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर रिक्वायर्ड है तो ऐड कीजिएगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ओवर मिक्स नहीं करेंगे। टिन को हमने पहले से तैयार करके रखा है, ऑयल से ग्रीस कर लिया है, उसके बाद फ्लावर को डस्ट कर दिया है, आटा को डस्ट कर दिया है। अभी हम इसमें केक का बैटर जो तैयार किया है उसको हम डाल देंगे, और फिर जो केक टिन है उसको हम थोड़ा टैप कर लेंगे ताकि कुछ एयर बबल्स रहे तो वो निकल जाए। फिर मैंने केक को डेकोरेट कर लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से, आपके चॉइस के हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने डेकोरेट करने के लिए काजू, चेरीज़ और आलमंड्स यूज़ किया है, और किशमिश भी यूज़ किया है। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई सा भी डेकोरेशन कर सकते हैं। कुकर को हमने 10 मिनट से गर्म करने के लिए रख दिया था, एक स्टैंड अंदर रख दिया था, और उसके बाद हम केक टिन को कुकर के अंदर रख देंगे और एटलीस्ट 30 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे। कुकर जब बंद करेंगे उसमें गास्केट और सीटी नहीं लगाएंगे। एक टूथपिक
या चाकू की मदद से हम देख लेंगे केक बना है कि नहीं। अगर टूथपिक क्लीन निकल जाए तो इसका मतलब केक पूरी तरह से पक गया है। ये वाला केक मुझे बनाने के लिए 40 मिनट्स लगा था। मैंने 30 मिनट्स के बाद चेक किया था, उसके बाद 10 मिनट के लिए और रख दिया था बेक होने के लिए। केक को टिन से अनमोल्ड कर लीजिए और तभी काटिए जब पूरा ठंडा हो जाए। ये केक आप फ्रिज में 4-5 दिन रख के भी खा सकते हैं। ये रेसिपी अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखिए और आपको कौन सा रेसिपी देखना है। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू।